Hello everyone. Our today's topic is Piaget theory of cognitive development. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि cognitive development क्या होता है, यानी कि इट इंक्लूड्स होल थिंकिंग प्रोसेस। जैसे कोई भी बच्चा उसके अंदर जैसे मेंटल स्किल का डेवलप होना, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बहुत सारे जो हैं, यानी कि जब ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट। अब ये इंक्लूड करता है जैसे कुछ फैक्टर्स हैं जिनको पियाजे की थ्योरी ने इंपोर्टेंस दी थी। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैचुरेशन। बायोलॉजिकली मैचुरेशन एज के साथ एक बच्चे की समझ बढ़ती जाएगी। क्यों? वो एनवायरनमेंट, उसके जो जीन्स हैं वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते जाएंगे, उसकी समझ बढ़ती चली जाएगी। अगर कोई बायोलॉजिकली मैच्योर नहीं है तो वो उस चीज़ को नहीं सीख सकता। फॉर एग्जांपल, हम 2 इयर्स के बच्चे को हम ये जो थ्योरी अब पढ़ रहे हैं ये नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि उसमें एज भी देखी जाती है। उसके बाद एक्सपीरियंस, बच्चे की अपनी डिस्कवरी चलती रहती है, एक्सपीरियंसेस चलते रहते हैं, वो एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखते चले जाते हैं। नेक्स्ट है इक्विलिब्रेशन। कॉन्फ्लिक्ट से क्लियरिटी की तरफ हम जाते हैं। जैसे हमारे माइंड में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अब हम उसको, यानी कि हम इक्विलिब्रियम में है, अनइक्विलिब्रियम में है। अब जब हम इक्विलिब्रियम की तरफ जाएंगे, अपने माइंड को मेंटेन करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन, यानी कि मेंटेन करना। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विलिब्रियम। जैसे इसके दो बताए गए हैं, जैसे एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। एडेप्टेशन के दो टाइप में डिवाइड किया गया, जैसे एकोमोडेशन और एसिमिलेशन। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे सबसे पहले कोई भी एक बच्चा है, सबसे पहले उसने एक कैट को देखा, उसके पेरेंट्स ने उसको बताया, बच्चे ये कैट है, इसके 4 लेग्स होते हैं। फिर उसने उस कैट को यहाँ पे उसने एसिमुलेट किया, इसको ऐड कर लिया उस इन्फॉर्मेशन को। यहाँ तक तो बात ठीक थी, इन्फॉर्मेशन एसिमुलेट कर लिया। फिर कभी उसने किसी दिन उसने डॉग को देखा, अब बच्चे को लगा कि ये भी कैट है, इसके भी 4 लेग हैं, बस हाइट थोड़ी बड़ी है तो उसको लगा कि ये बड़ी कैट होगी। लेकिन उसको बाद में बताया गया कि बच्चे ये कैट नहीं, ये डॉग है। तो यहाँ पे उसने अकोमोडेशन किया, एडजस्ट किया, परिवर्तन किया पहले वाली नॉलेज में न्यू नॉलेज को। जैसे न्यू स्कीमा बनाया, पहले उसने एसिमुलेट किया था कैट को देखा था, उसकी इन्फॉर्मेशन उसने स्कीमा बना लिया था, उस इन्फॉर्मेशन को रख लिया था। लेकिन जब डॉग को देखा तो उसी इन्फॉर्मेशन को उसने मॉडिफाई किया, उसमें चेंजेस किए कि ये कैट नहीं, ये डॉग है, उसने पहचान बनाई। तो ओवरऑल हमारा जो कंक्लूजन निकला वो क्या है, अगर हम ऐड करेंगे तो यानी कि एसिमुलेशन कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अगर इन्फॉर्मेशन को हम एडजस्ट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, यानी कि उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अकोमोडेशन। राइट। पियाजे ने एक और चीज़ कही, पहले विचार आएगा, उसके बाद भाषा आएगी। राइट। उसके बाद है 4 स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। जैसे सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। हम इसको देखते हैं। सबसे पहले सेंसरी मोटर बर्थ, यानी कि 0 से, यानी कि बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक ये होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो 5 सेंसेस प्लस मोटर, 5 सेंसेस हमारे होते हैं, जैसे आइज ईयर ऐसे करके, तो प्लस मोटर एक्टिविटीज़ के थ्रू कोई भी बच्चा सीखता है। फिजिकल एक्शन है, उसको बच्चा अपनी समझ बनाएगा। अब इसके अंदर क्या है, सेंसेस आर टीचर्स, यानी कि सेंसेस हमें सिखा रहे हैं कुछ ना कुछ। ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगी, 9 to 11 मंथ्स तक आ जाती है। 1 ईयर से पहले पहले तो सबके अंदर आ ही जाती है, हर बच्चे के अंदर। इसके अंदर क्या है, वस्तु स्थायी हो जाएगी बच्चे के दिमाग में, वो समझेगा। डिफर्ड इमिटेशन, वो एक्टिविटीज़ का अनुकरण करेगा। जैसे हम कोई भी एक्टिविटीज़ करेंगे, छोटा बच्चा हमें देखेगा, वो हमारी इमिटेशन करना स्टार्ट कर देगा, फिर से रिपीट करेगा उसी प्रोसेस को। रिफ्लेक्स एक्शन, इसके अंदर क्या है, धीरे धीरे एंड होने लग जाती हैं। देखो जब बच्चा छोटा होता है तो अगर हम उसको टच भी कर देते हैं तो एकदम से हिलेगा, ये क्या हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो हमें ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसके अंदर क्या है, यानी कि ये 2 से 6 साल की एज। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लॉजिक्स नहीं आएंगे बच्चे के अंदर, लॉजिक्स नहीं आएंगी, तर्क आ जाती है थोड़ी बहुत। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, यानी कि लेस लॉजिकल हम बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बच्चे ने चांद को देखा, उसको लगा ये राउंड है, यानी कि गोल है। फिर उसने अपनी बॉल को देखा, उसको लगा ये भी राउंड है, ये मेरी बॉल, वो बोलता है कि मेरी बॉल भी चांद है, या फिर ये जो चांद है ये बॉल है। लेकिन ये क्या कोई लॉजिक हुआ? नहीं। लेकिन उस टाइम पे उसको इतना नहीं पता होता। उसके बाद इरिवर्सिबिलिटी, एक दिशा में वो चलता जाएगा लेकिन उसको रिवर्स करना नहीं आता। जैसे फॉर एग्जांपल, पानी से आइस बनती है, वो समझ गया। अब फिर हम कहें कि आइस से ही हम पानी बना सकते हैं, लेकिन वो उसमें लॉजिक नहीं, समझ नहीं पा रहा वो उस चीज़ को उस एज में। ईगो सेंट्रिक होते हैं उस टाइम पे बच्चे, जैसे उसको लगता है कि वो सेंटर है, जैसे वो फील करेगा
पूरा यूनिवर्स वैसा ही फील करेगा, सब लोग उसको ऐसे लगता है। इगोसेंट्रिज्म मीन्स जो पर्सपेक्टिव नहीं पाए दूसरों का, मीन्स वो दूसरों की पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाएगा उस टाइम पे। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, यानी कि 7 to 11 ईयर्स के एज में क्या होता है, इसको हम गैंग एज का नाम देते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एज भी बोल सकते हैं। कॉन्क्रीट मीन्स जो चीज़ हमारे सामने है, हम टच कर पा रहे हैं, उन चीज़ों पे लॉजिक लगा पाएगा बच्चा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बताया किसी बच्चे को, जैसे ए इज़ ग्रेटर देन बी इज़ ग्रेटर देन सी, देन वो लॉजिक लगाएगा और उसको पता होगा, वो पता कर लेगा कि ए जो होगी वो भी सी से बड़ी होगी, यानी देन ए इज़ ग्रेटर देन सी, यानी कि उसके अंदर लॉजिक आ जाएंगे, लॉजिक लगाना सीख जाएगा, बस यही है इसके अंदर। नेक्स्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी कि अबो 11 ईयर से अबो, इसके अंदर क्या आ जाती है, डिडक्टिव रीजनिंग करता है बच्चा, हाइपोथेटिक, डिडक्टिव रीजनिंग, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ, यानी कि हाई रीजनिंग प्रोसेस इसके अंदर डेवलप हो जाती है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।